4 का चौका की शुरुआत करते हैं। राजेश पालवे जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए, राजेश सातपुते जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड, और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जी हैं हमारे साथ। राजेश पालवे जी बताइए, क्या रहेगा आपका सस्ता ऑप्शन? तो अनुज जी, संवर्धना मदरसन पे यहाँ पे फोकस है। जिस तरीके का एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड के, हमें लगता है यहाँ पे 110 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ₹2.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मदरसन के हमें टारगेट लगते हैं 115 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट, 110 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट यहाँ पे ₹5 ₹6 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा ₹1.50 के आसपास। ओके, चलिए आपका ट्रेड हो गया 110 की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए टाटा पावर के फ्यूचर में खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो टाटा पावर का फ्यूचर जो 399 पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको खरीदारी करनी है। 393 का स्टॉप लॉस लगाना है और 410 ₹410 के टारगेट सेट करने हैं। 400 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹6.50 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹4 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ₹12 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, टाटा पावर एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी के पिक, और जैसा डिस्कशन हो रहा था अच्छी खासी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। राजेश सातपुते जी, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक रहेगी आपकी? श्रेया देखिए, मेरी नजर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है आज रिलायंस में कुछ मोमेंटम बन रहा है। ये 1400 के ऊपर, 1400 के ऊपर रिलायंस का मोमेंटम मिलेगा। कम से कम जाएगा ये 1435 से 1440। सो इट्स अ बाय इन रिलायंस अबाउट 1400। स्टॉप लॉस शुड बी 1390 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस बाय करें। ओके, चलिए ये रिलायंस पर हो गई ट्रेड। अब चलते हैं नरेंद्र सोलंकी जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। नरेंद्र जी बताइए आपका स्टॉक। जी, आज का स्टॉक हमारा ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। कंपनी का इसी साल रिसेंटली आईपीओ भी आया था। कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एक कंप्लीट एंसिलरी प्रोवाइडर है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स एंड इवन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी। और कंपनी के अगर आप ग्रोथ की बात करें तो इसी साल कंपनी के 3 प्लांट चालू हो रहे हैं। चेन्नई प्लांट ऑलरेडी Q1 में चालू हो चुका है और वहीं पे धीरे धीरे इसमें रैंप अप हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे पुणे और भिवाड़ी के 2 प्लांट Q2 में चालू इसी साल होंगे, और वहां पे भी हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली रैंप अप मिलेगा। तो जो ये 3 नए प्लांट है, वहां से ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्लस नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए कंपनी का 800 करोड़ का केपेक्स के प्लान है, तो वहां पे भी हमें और कैपेसिटी एडिशन दिखेगा। तो ग्रोथ का जो रनवे है वो काफी हेल्दी है कंपनी का। तो इसमें आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो फिलहाल ₹182 है। ओके, बेलराइज इंडस्ट्रीज 148.20 पे ट्रेड करता हुआ। आपके स्क्रीन पे मैं चारों के चारों ट्रेड सकता हूँ। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से, मानस का ट्रेड। यहाँ पे संवर्धन मदरसन की उन्होंने कॉल पकड़ी थी 110 की स्ट्राइक, माफ की राजेश पालवे जी ने, और 5 से 6 रुपए के लक्ष्य के लिए हाई पे ट्रेड करती हुई। दूसरा ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार, मानस जी ने पिक किया। वो टाटा पावर फ्यूचर्स पावर स्पेस में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और उसके बाद ट्रेड रहा राजेश सतपुते जी का चार्ट का चमत्कार, और इनका ट्रेड रहा राजेश सतपुते जी का रिलायंस फ्यूचर्स। याद रखिएगा, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। और नरेंद्र सोलंकी जी ने बेलराइज इंडस्ट्रीज को पिक किया, और ये 4 ट्रेड्स और